ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। भोपाल के हजेला हॉस्पिटल ने एक बार फिर बेहतर चिकित्सा सेवा और मानवीय संवेदनाओं की मिसाल पेश की है। 4 महीने और 7 दिन तक चले कठिन इलाज के बाद एक गंभीर मरीज को नई जिंदगी मिली। जब दूसरे अस्पतालों ने इलाज से इनकार कर दिया था, तब हजेला हॉस्पिटल ने मरीज का इलाज अपने जिम्मे लिया और आखिरकार उसे स्वस्थ कर घर भेजा। भोपाल स्थित हजेला हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक गंभीर मरीज का लगातार 4 महीने और 7 दिन तक इलाज किया। मरीज लंबे समय तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहा और इसकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई थी। परिजनों के अनुसार कई अस्पतालों ने मरीज का इलाज करने से मना कर दिया था, लेकिन हजेला हॉस्पिटल ने हार नहीं मानी और पूरी चिकित्सा टीम ने लगातार प्रयास जारी रखे। लंबे इलाज और विशेषज्ञों की निगरानी के बाद मरीज की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ और आखिरकार उसे स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मरीज की पत्नी ने अस्पताल प्रबंधन को लिखे धन्यवाद पत्र में कहा कि डॉक्टरों, नर्सों और पूरे आईसीयू स्टाफ की समर्पित सेवा और देखभाल की बदौलत उनके पति आज स्वस्थ होकर घर लौट सके हैं। उन्होंने इसे अपने परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल ने केवल मरीज का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का भी हर कदम पर साथ दिया। उनकी 8 महीने की बेटी और 7.5 साल के बेटे सहित परिवार को कठिन समय में भावनात्मक सहयोग और हर संभव सहायता मिली। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने दिन रात सेवा कर मरीज की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल के डायरेक्टर से भी विशेष चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मरीज को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और हर मरीज के प्रति संवेदनशील रहना अस्पताल की प्राथमिकता है। अस्पताल की विशेषज्ञ टीम भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ लोगों की सेवा करती रहेगी। डॉक्टर डे पर सभी लोग आपको याद करते हैं। एक कहते हैं कि ऊपर भगवान, नीचे डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हैं। सर, 1 जुलाई डॉक्टर डे, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो सारे डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते से यही सबको सलाह दे सकता हूँ कि देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, हर तरफ परिवर्तन है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो नए कानून आ रहे हैं, नए लॉज आ रहे हैं, नए रूल्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आनी है, तो अगर अपने को समय के साथ चलना है तो अपने आप को बदलना चाहिए और जो ज़माना चल रहा उसके हिसाब से अपन चलें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। सर, आपका जब ज्वाइनिंग स्टार्टिंग की थी तो जब पर्चों का दौर चलता था और आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई। जब हमने 1995 जनवरी में हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, तब एक अस्पताल खोलने के लिए, एक अस्पताल चलाने के लिए एक भी कानून नहीं था। अब एक अस्पताल को चलाने के लिए 32 कानून हैं। 32 कानून में कितने ढेर सारे अंदर उस हर कानून के अलग रूल्स हैं, जिसको कि रोज़ रोज़ फॉलो करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे, नया नया रूल्स आते जाएंगे, रोज़ नए लॉज आएंगे जिसको कि फॉलो करना है। टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी से, क्योंकि मरीज़ को भी क्या चाहिए, अपनी सेफ्टी चाहिए, क्वालिटी चाहिए और नई टेक्नोलॉजी चाहिए। सर, आपने अपने समय में हज़ारों लोगों को डॉक्टर रहते हुए जीवन दान दिया है। एक बहुत बड़ी भूमिका है आपकी और भगवान के रूप में आपको लोग डॉक्टर को मानते हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे सर? तो मेरे ख्याल से ये जो आप बोल रहे हैं, मैं तो एक अस्पताल चलाता हूँ, ये इसका श्रेय सारा हमारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ हैं लंबे अरसे से, और हमारा जो स्टाफ है, कुछ स्टाफ तो अस्पताल खुले होने से पहले से ही अभी तक काम कर रहा है, ये सारा श्रेय उनको जाता है। और ईश्वर, हाँ, क्या ईश्वर का रूप भी कहा जाता है डॉक्टर के लिए सर? ईश्वर का रूप कहा जाता था, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, डॉक्टर्स को कंज्यूमर फोरम में लेके आए हैं, उससे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में दूरियां बढ़ी हैं। पहले विश्वास पे काम होता था, अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो गई है। आपको किताबों में जो लिखा है वो आपको करवाना चाहिए, चाहे कितनी महंगी हो, क्योंकि अगर केस बिगड़ता है या ठीक नहीं होता है तो कोर्ट में यही कहा जाता है कि ये चीज़ आपने नहीं करवाई। पहले ये होता था कि
पेशेंट के रिलेशनशिप से सारा ट्रीटमेंट हो जाता था। पेशेंट के जो सिम्टम आते थे उसी को देख के समझ में आ जाता था क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो सस्ती जांचें होती थी उसी के आधार पे अपन पूरा ट्रीटमेंट प्लान कर लेते थे। अभी रोज़ रोज़ आ जाता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्कफ्लो आ गया ICMR का, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसमें ऐसे फॉलो करना चाहिए। तो जो मेडिसिन है, जो ट्रीटमेंट है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। सर सर्जरी में भी काफ़ी चेंजेस हुए। सर्जरी में हर तरफ से चेंजेस हो गए हैं। रोबोट आ गया है, लेप्रोस्कोप आ गया है, लेज़र आ गया है, कैंसर में दवाइयाँ आ गई, मॉलिकुलर बेस्ड दवाइयाँ हैं, उसकी जांच बहुत महंगी होती है। लेकिन इन सब चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से, नई मेडिसिन से ट्रीटमेंट का पूरा दायरा बदल गया है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो गई है। पहले 60 साल 70 साल, पुराने ज़माने में तो 50 साल एक एंड ऑफ द लाइफ मानते थे, 60 साल। अभी 80-90 साल तक, अभी हमारे यहाँ भी 7-8 पेशेंट 92 ईयर्स के हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल गई है क्योंकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आ गया है, डायग्नोसिस स्पेसिफिक हो गई है। सर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि डॉक्टर के लिए, मरीज के लिए दवा के साथ साथ डॉक्टर का नेचर भी कहाँ तक महत्वपूर्ण रहता है सर? नेचर तो देखिए सिर्फ डॉक्टर का नहीं, हर बिजनेस में नेचर सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट तो हर दुकान में मिल जाएगा, कोई सही प्रोडक्ट। आज हमको ये सामने वाले दूध वाले ने हमसे अच्छे से बिहेव नहीं किया तो 100 मीटर दूर पे दूसरा वाला बैठा है। उससे ले लेंगे। लेकिन जितने भी सोशल सेक्टर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल एक सोशल सेक्टर है जहाँ रोज़ आना जाना लोगों का लगा रहता है, वो संबंधों से चलता है, विश्वास से चलता है, वो मार्केटिंग से नहीं चल सकता, जो कि आजकल उसको ट्रेंड में आ गया है। डेली मार्केटिंग करो, टेली मार्केटिंग करो, सॉफ्ट मार्केटिंग करो, एडवर्टिजमेंट्स दो। लेकिन आपकी मार्केटिंग का बेस्ट ज़रिया जो है वो पेशेंट है। पेशेंट जब हैप्पी होकर जाएगा, सेटिस्फाई होकर जाएगा, वो ही आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। सर आप बहुत सीनियर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। सर नए जो स्टूडेंट, जो डॉक्टर्स सीख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जो नए जुड़ा आ रहे हैं आप सीनियर डॉक्टर हैं, नए जो डॉक्टर्स, जो डॉक्टर सीख रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? उनके लिए यही मैसेज है कि आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत से नीट पास किया, प्री पीजी का एग्ज़ाम पास किया, बड़ी मुश्किल से MD किया, बड़ी मुश्किल से DM किया। सबसे यही मेरे को उम्मीद है रखनी, सबके लिए यही मैं बोलना चाहूँगा कि ईमानदारी से काम करें। जो आपने सीखा है, आप 25 मरीज़ के बजाय 10 मरीज़ देखें, लेकिन उन 10 को सेटिस्फाई करके अपने क्लिनिक से बाहर भेजें। आज की होड़ में, रेस में जो प्रथा चली आ रही है, ज़्यादा मरीज़ देखते हैं लेकिन मरीज़ जिस उम्मीद से आता है सेटिस्फाई होकर के नहीं जाता है। वो एक परेशानी में आता है। जब तक उसको उसकी परेशानी, दवा के अलावा उसके जो प्रश्न होते हैं, जब तक उसको आप ढंग से सेटिस्फाई नहीं करोगे प्रश्नों का उत्तर दे करके, तब तक जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक तो हो सकता है, लेकिन इसलिए डॉक्टर को सबसे पहले मरीज़ जब तक बोलता जा रहा तब तक आप सुनो। चाहे भले ही आपने शुरुआत उसकी रिपोर्ट देख के समझ में आ गया क्या बीमारी है, लेकिन उसके जिस उम्मीद से आया है कि ये डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी, हमारी बीमारी भी दूर हो जाएगी, तो समय से देखें और अच्छे से देखें। जो मेथोडोलॉजी हम लोगों को पढ़ाई जाती थी पहले कॉलेजेस में, वो उसका उपयोग करें। आज के ज़माने में एक्सरे देख लेते हैं तो स्टेथो भी नहीं लगाते, CT स्कैन MRI देख लिया तो आगे बढ़ते ही नहीं है, उसमें ये डायग्नोसिस है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं होता कई जगहों पे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, डायग्नोसिस करके, रिपोर्ट्स बाद में देखें, क्योंकि जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में है वो रिपोर्ट्स में नहीं है। भोपाल से सीनू संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट।
4 महीने और 7 दिन तक चले इस संघर्ष का सुखद अंत न केवल मरीज और उसके परिवार के लिए राहत लेकर आया, बल्कि ये भी साबित कर गया कि समर्पित चिकित्सा, विशेषज्ञ इलाज और मानवीय संवेदनाएं मिलकर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नई उम्मीद जगा सकती हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।